एक छोटा सा कमरा, बाहर तेज बारिश हो रही है। खिड़की से बारिश की बूंदें गिरने की आवाज आ रही है। कमरे में हल्की रोशनी है। बिस्तर पर मां लेटी हुई है, चेहरा पीला और कमजोर। पास में वीरू और विजय बैठे हैं। बेटा, वीरू, विजय, जरा पास आओ। मेरी आवाज अब पहले जैसी नहीं रही। सांसें जैसे हर पल मेरा साथ छोड़ने को तैयार बैठी हैं। तुम दोनों को पास बैठा देखती हूँ तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन आज दिल में एक अजीब सी घबराहट है, जैसे समय मेरे हाथों से फिसल रहा हो। तुम्हारे पिताजी और मैंने बहुत दुख देखे हैं बेटा, गरीबी, तकलीफ, लोगों की ठोकरें, लेकिन फिर भी तुम्हें दोनों को पालने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमने अपनी भूख मार ली, लेकिन तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दिया। आज लगता है कि वो सब यादें एक एक करके आंखों के सामने आ रही है, जैसे जिंदगी का पूरा सफर एक ही पल में दिख रहा हो। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ने कहा था कि दवा से आराम मिलेगा। आप मजबूत हैं माँ, आपने हमेशा हर मुश्किल को हराया है। हम आपको ऐसे हारने नहीं देंगे। आपको याद है माँ, जब मैं छोटा था और मुझे तेज बुखार आया था तो आप पूरी रात मेरे सिर पर पट्टी रखती रहीं। आपने खुद एक पल नहीं सोया था। आज अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ है तो क्या हम बेटे चुपचाप बैठकर आपको जाते हुए देखेंगे? कभी नहीं माँ, कभी नहीं। माँ, आपने हमें हमेशा सिखाया कि मुश्किल वक्त में हार नहीं माननी चाहिए। आपने कहा था कि जब तक सांस है उम्मीद है, तो आज आप ही उम्मीद क्यों छोड़ रही हैं? पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए, उस दिन भी आपने हमें संभाला था। आपने कहा था, बेटा रोना मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आज अगर आप भी चली गईं तो हम किसके सहारे झेंगे माँ? किसे अपनी खुशी बताएंगे? किसके आंचल में सिर रखकर रोएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों को इस तरह रोते देख मेरा दिल टूट जाता है, लेकिन सच को बदलना किसी के बस में नहीं होता। जिंदगी और मौत ये दोनों भगवान के हाथ में है। तुम्हारे पिताजी जब गए थे ना, उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी, बिल्कुल आज जैसी। आसमान जैसे फटकर रो रहा था। मैं उस दिन भी बहुत रोई थी, बहुत टूटी थी, लेकिन तुम्हारे लिए खुद को संभाला। आज वही बारिश फिर से हो रही है और लगता है कि तुम्हारे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। मैं थक गई हूँ बेटा, बहुत थक गई हूँ। शरीर अब साथ नहीं दे रहा और सांस जैसे उधार की लगती है। लगता है कि अब मेरा समय आ गया है इस दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पिताजी के पास जाने का। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। हम आपको जाने नहीं देंगे। आपने हमें चलना सिखाया, जीना सिखाया। आज हम आपको ऐसे हारने नहीं देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी दुनिया के डॉक्टर बुला लेंगे, चाहे जितना पैसा लगे हम लगा देंगे। माँ, आपने हमेशा कहा था कि माँ का आंचल कभी सूना नहीं होना चाहिए। फिर आज आप हमें क्यों सूना छोड़कर जाना चाहती हैं? हम दोनों भाई अब भी वही छोटे बच्चे हैं माँ, जिन्हें आपकी ज़रूरत है। माँ, अगर आप चली गईं तो ये घर घर नहीं रहेगा, सिर्फ दीवारें रह जाएंगी। हर कोना आपको पुकारेगा। आपकी आवाज़, आपकी हंसी, आपका डांटना, सब कुछ याद आएगा। आपने हमें सिखाया था कि परिवार सबसे बड़ी ताकत होता है। आज अगर आप ही नहीं रहेंगी तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी माँ। कृपया हमें अकेला मत छोड़ो। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, बस आप ठीक हो जाओ। बेटा, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि एक दिन सबको जाना होता है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में। तुम्हारे पिताजी पहले चले गए, अब मेरी बारी है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। हमेशा भाई बनकर रहना, दोस्त बनकर रहना, एक दूसरे का सहारा बनना। यही मेरी आखिरी इच्छा है। विजय, माँ की हालत ठीक नहीं लग रही। सांसें तेज हो रही हैं। तुम माँ के पास बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। चाहे रात हो या तूफान, मैं डॉक्टर को लेकर ही लौटूंगा। माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। भैया जल्दी जाओ, मैं माँ के पास हूँ। माँ, आप हिम्मत रखो। वीरू भैया डॉक्टर लेकर आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं होगा, हम दोनों यहीं हैं आपके पास।
वीरू तेजी से बाहर भागता है। दरवाजा खुलते ही तेज बारिश और हवा की आवाज आती है। कमरे में सिर्फ विजय और मां रह जाते हैं। बाहर बिजली चमकती है और अंदर एक भारी खामोशी छा जाती है। बारिश अब थम चुकी है। आसमान में बादल छाए हैं, लेकिन बूंदें रुक चुकी हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में है। वीरू तेज कदमों से गांव के बाहर की पगडंडी पर डॉक्टर के घर की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, बस माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं समय पर डॉक्टर को लेकर पहुंच जाऊं, बस यही दुआ है। माँ ने जिंदगी भर हमारे लिए इतना कुछ सहा है। क्या आज मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकता कि उन्हें एक डॉक्टर तक पहुंचा दूं? अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चाहे रात कितनी भी अंधेरी हो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, मैं रुकूंगा नहीं। माँ के लिए मैं हर डर से लड़ जाऊंगा। अचानक सामने से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए आता है। रात के सन्नाटे में उसकी आवाज गूंजती है। अरे ओ बेटा, रुक जाओ। इस रात के समय कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी जल्दी? रात बहुत गहरी हो चुकी है, रास्ते सुनसान हैं। इस वक्त बाहर निकलना ठीक नहीं। काका जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो घर पर बिस्तर पर पड़ी हैं। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। अगर आज रात डॉक्टर नहीं आया तो शायद मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए खो दूंगा। काका जी, मेरे पास रुकने का वक्त नहीं है। हर पल मुझे भारी लग रहा है, जैसे समय मेरे हाथों से निकलता जा रहा हो। बेटा, तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। माँ की जान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात सुनो, हमारे इस गांव में तो कोई डॉक्टर नहीं रहता। अगर सच में डॉक्टर चाहिए तो तुम्हें मोती नगर जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा, मोती नगर का रास्ता आसान नहीं है, खासकर इस रात के समय। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें लंबा सुनसान रास्ता पार करना होगा और एक छोटा जंगल भी पड़ता है बीच में। हाँ काका जी, मैं जानता हूँ। मैं मोती नगर ही जा रहा हूँ। चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे रास्ता कितना भी डरावना हो, मुझे डॉक्टर लेकर ही वापस लौटना है। मेरी माँ मेरी दुनिया है काका जी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। इसलिए मुझे जाने दीजिए। बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचकर बहुत कुछ देख चुका हूँ। रात के अंधेरे में रास्ते सिर्फ रास्ते नहीं रहते, कई बार वो मुसीबत बन जाते हैं। मोती नगर का रास्ता दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में वहाँ अजीब अजीब बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि उस जंगल के पास रात को अजनबी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार लोग वहाँ से लौट कर नहीं आए। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन समझाने की कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। अभी घर लौट जाओ, सुबह होते ही निकल जाना। सुबह का उजाला हर डर को दूर कर देता है, लेकिन रात कभी कभी इंसान की हिम्मत भी तोड़ देती है। काका जी, अगर मैं आज लौट गया और सुबह तक माँ को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन माँ की जान से बड़ा कोई डर नहीं होता। आपने सही कहा, रात अंधेरी है, रास्ता सुनसान है, लेकिन मेरे दिल में एक ही रोशनी है, माँ को बचाने की उम्मीद। अगर भगवान ने चाहा तो मैं सही सलामत डॉक्टर को लेकर लौटूंगा, और अगर रास्ते में कुछ हो भी गया तो कम से कम मुझे ये सुकून रहेगा कि मैंने अपनी माँ के लिए आखिरी सांस तक कोशिश की। ठीक है बेटा, तुम्हारी हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जाओ, लेकिन सावधान रहना। हर कदम सोच समझकर बढ़ाना। वीरू सिर हिलाता है और तेज कदमों से आगे बढ़ जाता है। रास्ता और सुनसान होता जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद एक छोटा सा जंगल आता है। पेड़ों की परछाइयां अंधेरे में डरावनी लग रही हैं। हवा चलती है तो पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है। बस यही जंगल पार करना है, फिर मोती नगर ज्यादा दूर नहीं। डरने की कोई बात नहीं वीरू, माँ के लिए चलना है, बस चलते रहो। अचानक उसे लगता है जैसे कोई दौड़ रहा हो। सूखे पत्तों पर तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। वीरू रुक जाता है, घबराकर चारों तरफ देखने लगता है।
कौन है वहां? कौन दौड़ रहा है? तभी जंगल की तरफ से एक बूढ़ा आदमी हांफता हुआ तेजी से भागते हुए आता है। उसका चेहरा डरा हुआ है, आंखों में खौफ भरा है। अरे काका, आप इस तरह भाग क्यों रहे हो? क्या हुआ? कोई आपका पीछा कर रहा है क्या? बूढ़ा आदमी कुछ पल रुकता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वो पीछे मुड़कर जंगल की तरफ डर के साथ देखता है। बेटा, अगर अपनी जान प्यारी है तो भागो। अभी के अभी इस जगह से दूर भागो। उस जंगल में कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज जो देखा वो कभी नहीं देखा। मैं तो सिर्फ लकड़ी लेने गया था, लेकिन अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो जो दिखा वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें, उसकी चाल, सब कुछ डरावना था। मैं बिना रुके भागता चला आया। बेटा, मेरी मानो, इस रास्ते पर आगे मत बढ़ो। अभी लौट जाओ, वरना शायद सुबह का सूरज भी ना देख पाऊं। ऐसा क्या देख लिया आपने काका? कौन था वो? साफ साफ बताइए ना। मैं ऐसे कैसे लौट जाऊं? मेरी माँ की जान खतरे में है। बूढ़ा आदमी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन डर से उसके शब्द अटक जाते हैं। वो पीछे फिर से देखता है, जैसे कुछ आ रहा हो। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। वो यहां तक आ सकता है। बेटा, मेरी बात मानो और भागो। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाकर अंधेरे में तेजी से भाग जाता है। वीरू अकेला खड़ा रह जाता है। जंगल के अंदर से अजीब सी सरसराहट और हवा की आवाज आने लगती है। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे और चांद भी बादलों के पीछे छुप छुप कर निकल रहा था। वीरू कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। दूसरे बूढ़े आदमी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। भागो, अगर जान प्यारी है तो भागो। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, बिस्तर पर लेटी हुई, कमजोर सांसों के लिए जूझती हुई। नहीं, मैं वापस नहीं लौट सकता। चाहे इस जंगल में कितना भी डर क्यों ना हो, चाहे सामने मौत ही क्यों ना खड़ी हो, मैं मां को बचाए बिना वापस नहीं जाऊंगा। काका जो भी देखकर भागे हों, वो उनका डर था, लेकिन मेरा डर, मेरी मां को खोने का डर उससे कहीं बड़ा है। हे भगवान, अगर कहीं हो तो मेरी मदद करना, मेरी मां की जान बचा लेना। मैं हर डर से लड़ने को तैयार हूं। वीरू धीरे धीरे जंगल के अंदर कदम बढ़ाता है। पेड़ों की घनी छाया रास्ते को और अंधेरा बना देती है। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई देती है। अचानक हवा तेज चलने लगती है। पेड़ों की डालियां हिलने लगती हैं। जंगल के बीच पहुंचते ही उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, सर सर सर, जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वीरू रुक जाता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कौन है वहां? सामने आओ। छुपकर डराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान हो तो सामने आकर बात करो। कुछ पल सन्नाटा रहता है। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से एक अजीब सी परछाई दिखती है, लंबी, टेढ़ी, जैसे कोई झुका हुआ आदमी खड़ा हो। वीरू की सांस अटक जाती है। कौन हो तुम? परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती है। चांद की हल्की रोशनी उस पर पड़ती है। वो एक बहुत बूढ़ा आदमी लगता है, लेकिन उसका चेहरा अजीब है। आंखें चमक रही हैं और चेहरा बहुत पीला। रात के इस समय इस जंगल में कोई यूं ही नहीं आता। तुम कौन हो बेटा, और इस रास्ते पर कहां जा रहे हो? मैं वीरू हूं। मेरे गांव में मेरी माँ बहुत बीमार है। मैं मोती नगर डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं। अगर मैं आज रात डॉक्टर को नहीं लाया तो शायद मेरी माँ बच नहीं पाएंगी। इसलिए चाहे रास्ता कितना भी डरावना हो, मैं रुक नहीं सकता। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखें वीरू के चेहरे को घूरती हैं। फिर वो हल्का सा मुस्कुराता है। माँ, इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ का। जिस बेटे के दिल में माँ के लिए इतना प्यार हो, उसे डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन हर रास्ता सीधा नहीं होता।
और हर रात सिर्फ अंधेरा ही नहीं लाती। इस जंगल में कई सालों से मैं भटक रहा हूँ। कई लोगों को आते जाते देखा है, कुछ डरकर लौट गए, कुछ आगे बढ़े, लेकिन जो सच्चे दिल से किसी अपने के लिए चले उन्हें रास्ता मिल गया। आप कौन हैं काका? और यहाँ इस जंगल में अकेले क्यों रहते हैं? आपका घर कहाँ है? बूढ़ा आदमी हल्की हंसी हंसता है, लेकिन उस हंसी में अजीब सी उदासी है। घर? अब मेरा कोई घर नहीं बेटा। कभी मेरा भी एक परिवार था, एक बेटा था जो मेरी दवा लेने इसी रास्ते से गया था, लेकिन वो डर गया, लौट गया और मैं उसकी राह देखते देखते इस दुनिया से चला गया। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ, शायद इसलिए कि कोई और बेटा अपने माँ बाप के लिए डर कर पीछे ना हटे। वीरू सिहर जाता है। उसे एहसास होता है कि सामने खड़ा इंसान शायद इंसान नहीं। अगर आप इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी मेरी मदद करना चाहते हैं, तो मुझे रास्ता बता दीजिए काका। मेरी माँ की जान आप पर निर्भर है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हाथ उठाता है और जंगल के एक संकरे रास्ते की ओर इशारा करता है। सीधे मत जाओ, आगे दलदल है, अंधेरा है और खतरा भी। इस दाईं तरफ के छोटे रास्ते से निकलो। वो रास्ता लंबा है लेकिन सुरक्षित है। उस रास्ते से जाओगे तो जल्दी मोती नगर पहुंच जाओगे। और सुनो बेटा, जब भी डर लगे अपनी माँ को याद करना। माँ का प्यार हर अंधेरे से बड़ा होता है। काका, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर मेरी माँ बच गई तो हर दिन आपके लिए दुआ करूंगा। वो हाथ जोड़ता है, कुछ पल के लिए सिर झुकाता है, फिर जब ऊपर देखता है, बूढ़ा आदमी वहां नहीं होता। सिर्फ हवा चल रही होती है और पेड़ों की सरसराहट। वीरू सिहर जाता है। क्या वो सच में थे या भगवान ने उन्हें मेरी मदद के लिए भेजा था? रात धीरे धीरे बीत रही थी। वीरू तेज कदमों से चलते हुए आखिरकार मोती नगर पहुंच गया। दूर दूर तक सन्नाटा था, बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। थका हुआ शरीर, भीगे कपड़े और आंखों में सिर्फ एक ही चिंता, मां की सांसें चल रही होंगी या नहीं। कुछ दूर पर उसे एक पक्का मकान दिखाई देता है, जिसके बाहर बोर्ड लगा था, डॉक्टर शर्मा MBBS। वीरू की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। बस यही है डॉक्टर साहब का घर। हे भगवान, बस वो घर पर मिल जाएं। वो जल्दी से दरवाजे तक पहुंचता है और जोर जोर से दस्तक देता है। थक थक थक। कुछ पल बाद अंदर से हल्की आहट होती है। दरवाजा खुलता है और एक औरत बाहर आती है। शायद डॉक्टर की पत्नी थी। उसके चेहरे पर नींद और हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। कौन है इतनी रात में? इतनी देर रात कोई दरवाजा क्यों खटखटा रहा है? अरे बेटा, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा चेहरा तो बहुत परेशान लग रहा है। माँ जी, मैं पास के गांव से आया हूँ। मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं डॉक्टर साहब को लेने आया हूँ, कृपया उन्हें बुला दीजिए। हर पल मेरे लिए भारी पड़ रहा है। बेटा, काश तुम थोड़ी देर पहले आ जाते। डॉक्टर साहब अभी घर पर नहीं हैं। वो कुछ देर पहले ही पास के गांव में एक मरीज को देखने गए हैं। क्या वो घर पर नहीं है? कहाँ गए हैं माँ जी? किस गांव में गए हैं? मुझे बताइए, मैं वहीं चला जाता हूँ। मुझे हर हालत में उन्हें लेकर जाना है। उन्होंने बताया था कि पास के गांव में रामचरण नाम के एक बुजुर्ग की तबीयत बहुत ख़राब है, उसी के घर गए हैं। शायद अभी वहीं होंगे। लेकिन बेटा, वो गांव यहाँ से काफ़ी दूर है। इस रात में वहाँ जाना मुश्किल होगा। वीरू अचानक सन्न रह जाता है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। रामचरण? आपने कहा रामचरण? हाँ बेटा, रामचरण। क्यों, क्या हुआ? रामचरण तो मेरे पिताजी का नाम था, लेकिन मेरे पिताजी को गुजरे हुए तो कई साल हो चुके हैं। हमारे गांव में कोई रामचरण नहीं रहता, और अगर रहता भी हो तो इस समय, इस रात डॉक्टर उन्हें देखने क्यों जाएंगे?
ये कैसे हो सकता है? बेटा, मैं नहीं जानती। डॉक्टर साहब को किसी ने आकर बुलाया था। उन्होंने कहा कि रामचरण जी की हालत बहुत गंभीर है। डॉक्टर बिना।